नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। किसी ने मुझे मेल के जरिए पूछा था कि अगर कोई भी मंत्र सिद्ध करते समय अगर अचानक से डर लगे तो क्या करें, कैसे सुरक्षा चक्र बनाएं। तो मैं ये आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो जो दर्शक पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव अवश्य दें। तो दोस्तों, कभी कभी मंत्र सिद्ध के समय या फिर किसी विशेष पूजा पाठ के समय भय की अनुभूति होने लगती है। ऐसे में साधक को बाहरी शक्तियां परेशान करने लगती है। सभी मंत्र सिद्ध में ऐसा नहीं होता, किंतु कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें सिद्ध करते समय साधक के आसपास नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती हैं। मंत्र सिद्ध के साथ साथ कुछ पूजा पाठ भी ऐसे होते हैं जो कि किसी विशेष बाधा निवारण के उद्देश्य से किए जाते हैं। ऐसे में इन पूजा पाठ को करते समय साधक यदि अपने आसपास सुरक्षा चक्र नहीं बनाता है तो बाहरी शक्ति अहित पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाती है। प्रत्येक साधक को मंत्र सिद्धि व पूजा पाठ के समय भय की अनुभूति ना हो, इसके लिए पहले सुरक्षा चक्र बना लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे मंत्र सिद्धियां जिनमें भय की अनुभूति हो, उनके लिए कैसे क्या करें। किसी भी देव मंत्र को सिद्ध करते समय जब मंत्र सिद्ध होने लगते हैं तो प्रारंभ में अधिकतर साधक अपने आसपास उस दैवी शक्ति को डर या भय के रूप में देखने लगते हैं, किंतु वास्तव में ये शक्तियां साधक को किसी प्रकार का अहित पहुंचाने नहीं, बल्कि ये एहसास कराना चाहती है कि साधक अपनी साधना में सफलता की ओर बढ़ रहा है। कुछ मंत्र सिद्धियां ऐसी भी होती है जो पूर्ण रूप से साधक को साधना करने से रोकती है। ये नकारात्मक प्रकृति की हो सकती है। इस प्रकार की साधक में प्रथम दिन से ही भय की अनुभूति होने लगती है। ऐसे में साधक का बिना किसी सुरक्षा चक्र व गुरु की देखरेख में साधना करना उसके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। इस खतरनाक सिद्धियों में वो सभी सिद्धियां आती है जो तांत्रिक प्रकृति की होती है तथा जिनको किसी एकांत जगह पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त तांत्रिक भैरव सिद्धि, महाकाली सिद्धि, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, ऐसी बहुत सिद्धियां हैं जिनको बिना सुरक्षा चक्र और बिना गुरु के करना खतरनाक हो सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सभी पूजा पाठ शुभ फल देने वाले होते हैं। देवों का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष कार्य की सिद्धि के लिए भक्तों द्वारा समय समय पर पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। जब कभी व्यक्ति किसी बाहरी पीड़ा व बाधा यानी कि नकारात्मक
शक्ति की गिरफ्त में आ जाता है। तो ऐसे में विशेष पूजा पाठ का आयोजन कर अपने कष्टों का निवारण करता है। इस प्रकार की विशेष पूजा पाठ में पूजा के समय नकारात्मक शक्ति किसी भी समय अपना प्रभाव दिखा सकती है। इसलिए इस प्रकार की पूजा से पहले सुरक्षा चक्र बनाना अति अनिवार्य हो जाता है। सुरक्षा चक्र बनाने की विधि। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। मंत्र सिद्ध करते समय या पूजा पाठ के समय सुरक्षा चक्र बनाने के लिए पूजा पर बैठने से पहले एक पताशे में छोटा सा छेद करके उसमें पूजा में प्रयोग होने वाले सिंदूर डाल दें। अब इस पताशे को अपने आसन के नीचे रख दें और फिर आसन पर बैठ जाएं। आपके बैठने से पताशा टूट जाएगा, ये सिद्ध देने की आवश्यकता नहीं है। आसन पर बैठने के पश्चात हाथ में थोड़ा जल लेकर अपने चारों तरफ घुमा डालें। जब आप पूजा शुरू कर सकते हैं, अब आप पूजा शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अब आपको परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों मैंने आपको विधि बता दी है कि किस तरह से करना है। एक पताशे में छोटा सा छेद करके उसमें पूजा में प्रयोग होने वाला सिंदूर डाल दें और पताशे को अपने आसन जहाँ पे बैठने वाले उसके नीचे रख दें और फिर आसन बिछाएं और फिर बैठ जाएं। वो टूट जाएगा। यह है विधि। पूजा से उठने के पश्चात इस टूटे हुए पताशे और सिंदूर को एक गिलास पानी में डालकर घर से बाहर डाल दें। मंत्र सिद्ध और पूजा पाठ में भय की अनुभूति होने पर इस सुरक्षा चक्र का प्रयोग साधक को अवश्य करना चाहिए। मंत्र सिद्धि और विशेष पूजा पाठ को किसी अनुभवी गुरु की देख रेख में करना अधिक उचित होगा। हाँ दोस्तों, जब भी इस तरह की कोई तांत्रिक क्रिया आप करते हैं तो गुरु हो और गुरु के देख रेख में करो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे गुरु जानते हैं वो हमें नहीं मालूम होता है। वो हमें उस समय मार्गदर्शन करते हैं। बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनका उच्चारण सही हो रहा है या नहीं, इसके बारे में वो जानकारी देते हैं। तो जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया करें तो गुरु अगर हो तो बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। अन्यथा आप मंत्रों का सही उच्चारण करें और मंत्र सिद्ध करने से पहले अपना सुरक्षा घेरा अवश्य बनाएं। किस तरह से सुरक्षा घेरा बनाया जाता है ये मैंने अभी आपको बताया। बेहद ही आसान तरीका है, फिर भी मैं एक बार आपको चलते चलते बता देता हूँ। जहाँ भी आप पूजा करने वाले हैं उस पूजा करने वाली जगह में पहले जो है थोड़ा जल वल डाल के उसे वो कर लें,
जिस जगह में पूजा करने वाला है जल का हल्का छिड़काव करें। इसके बाद उसमें एक पताशे में छोटा सा छेद करके पूजा में जो सिंदूर डालते हैं उसे डाल दो और इस पताशे को अपने आसन के नीचे रखो और फिर उसके ऊपर बैठ जाओ। इसको बैठने से जो है ये टूट जाएगा। तो ये है सुरक्षा विधि, और किस तरह से इसे जो है पूजा समाप्त करने के बाद करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।